गृह मंत्री अमित शाह के पश्चिम बंगाल दौरे का आज दूसरा दिन है। पहले दिन शाह ने सीए को लेकर ममता बनर्जी पर जोरदार अटैक किया। कहा कि कोरोना खत्म होते ही सरकार सीए कानून लागू करेगी और इसे बंगाल समेत पूरे देश में लागू किया जाएगा। शाह के इस ललकार के पर ममता बनर्जी ने पलटवार किया। कहा कि अमित शाह आंख से खेलने की कोशिश ना करें। अब आज दूसरे दिन अमित शाह कूच बिहार के अलावा ममता के घर कोलकाता में होंगे, जहां वो बीजेपी नेताओं से मिलेंगे। जाहिर सी बात है कि आज एक बार फिर से बंगाल में अमित शाह और ममता बनर्जी के बीच जुबानी जंग देखने को मिलेगी। कोरोना की लहर समाप्त होते ही सीए को हम जमीन पर उतारेंगे। देखिए, दिस इज देयर टाइम। दे हैव नॉट अमेंडेड इवन यूएफसी, दैट इज लैप्स। द बिल इज आल्सो लैप्स। मगर कान खोलकर तृणमूल वाले सुन ले, सीए वास्तविकता था, वास्तविकता है और वास्तविकता रहने वाला। उन्होंने देश को टुकड़ा करने चाहता है, हम देश को एकता बनाने के लिए, एकता करके रखने की चाहते हैं। सीएए यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट यानी नागरिकता संशोधन कानून। एक जमाने में 2 साल पहले सीएए पर देश में बड़ा बवाल हुआ। शाहीन बाग में महीनों तक धरना चला, तकरार हुई, सियासत हुई, लेकिन पिछले 2 साल से सीएए की कोई चर्चा नहीं हुई। अब फिर ये एक्ट चर्चा में है। खुद देश के गृह मंत्री इसे लाइमलाइट में लेकर आए हैं। गृह मंत्री अमित शाह 2 दिन के बंगाल दौरे पर हैं। कल वो सिलीगुड़ी में थे, वहां उन्होंने रैली की। इस रैली में अमित शाह ने सीएए का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी अफवाह फैला रही हैं कि बंगाल में सीएए को लागू नहीं होने देंगी। अमित शाह ने कहा कि यह कानून तो लागू होकर रहेगा, जैसे ही कोरोना जाएगा वैसे ही सीएए आएगा। तृणमूल कांग्रेस सीएए के बारे में अफवाहें फैला रही है कि सीएए जमीन पर लागू नहीं होगा। मैं आज कहकर जाता हूं, कोरोना की लहर समाप्त होते ही सीएए को हम जमीन पर उतारेंगे और हमारे भाइयों को नागरिकता देंगे। ममता दीदी, आप तो यही चाहती हो कि घुसपैठ चलती रहे और बंगाल से जो शरणार्थी आए हैं उनको नागरिकता न मिले। मगर कान खोलकर तृणमूल वाले सुन ले, सीए वास्तविकता था, वास्तविकता है और वास्तविकता रहने वाला। इसमें आप कुछ नहीं बदल सकते हो। अमित शाह जानते हैं कि ये दीदी की दुखती रग है, इसलिए उन्होंने इसका जिक्र छेड़ा। अमित शाह की पूरी बात ममता बनर्जी ध्यान से सुन रही थीं। जैसे ही अमित शाह ने बात कही, उसके कुछ ही देर बाद ममता का जवाब भी आ गया। देखिए, दिस इज देयर टाइम। दे हैव नॉट अमेंडेड इवन यूएफसी, दैट इज लैप्स। द बिल इज आल्सो लैप्स। व्हाई दे हैव नॉट ब्रिंगिंग दिस बिल टू दिस पार्लियामेंट? And why they are asking me? They should have asked their minister who are raising this care issue every day. It is their internal matter. They are imposing it to other political parties. It is not that you are playing the ball. It cannot play. You cannot play one-sided. It is both-sided. We don't want any citizen's right to come. We want all we have to stay together. Unity is our strength. अमित शाह 1 साल बाद बंगाल पहुंचे। पिछले साल बंगाल का चुनाव हारने के बाद यह अमित शाह का पहला दौरा था। इस दौरे में अमित शाह और ममता दीदी के बीच जुबानी जंग चली। अमित शाह ने जो बात कही, ममता दीदी ने उसे काउंटर करने की कोशिश की। अमित शाह ने पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा का मुद्दा उठाया। इस पर ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी के लोग सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हैं। आया हूं ममता दीदी के कटमनी के खिलाफ, सिंडिकेट के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ, गुंडागर्दी के खिलाफ और राजनीतिक हत्याओं के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई चालू है। भारतीय जनता पार्टी तब तक चैन से नहीं बैठ सकती जब तक टीएमसी के अत्याचारी शासन को हम उखाड़ कर फेंक नहीं देते। हर तरह आते हैं, गंदा बात करते हैं। हर तरह आते हैं, भ्रष्टाचार का बात करते हैं। हर तरह आते हैं
अत्याचार का बात करते हैं, उसका बयानबाजी चलता है, आज कुछ नहीं चलता है, बयानबाजी चलते हैं। घर से ईडी को ऑपरेट करते हैं, सीबीआई को ऑपरेट करते हैं, इनकम टैक्स को ऑपरेट करते हैं, और जो भी गंदा काम है उसको ऑपरेट करते हैं, और राज्यों में कैसे आग लगे इसको फैलाने के लिए वो ऑपरेट करते हैं होम मिनिस्ट्री से। एक दुख की बात है, दुर्भाग्यों की बात है, एक कभी नहीं होना चाहिए। अमित शाह ने कहा कि दीदी 7वें आसमान में उड़ रही है। 1 साल का समय दिया था लेकिन नहीं सुधरे, अब बीजेपी परिवर्तन लाएगी। इस पर दीदी ने कहा कि बीजेपी के लोग देश को बांटने में जुटे हैं और टीएमसी देश के लोगों को एकजुट कर रही है। 1 साल का मौका दिया था उनको, 1 साल का, सुधर जाइए, मगर नहीं सुधरे, 7वें आसमान पर रहते हैं। मैं उनको कहने आया हूं, अच्छे अच्छों का मिजाज जनता बदल देती है भाई, ये लोकतंत्र है। बदल सकते हो या नहीं बदल सकते हो आप? जोर से बोलो, बदल सकते हो या नहीं बदल सकते हो? भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी ये महान पश्चिम बंगाल के अंदर फिर से एक बार लोकतंत्र प्रस्थापित हो, इसके लिए सब कुछ करेगी। उन्होंने देश को टुकड़ा करने चाहता है, हम देश को एकता बनाने के लिए, एकता करके रखने की चाहते हैं। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये हमारा वक्तव्य है, और उसका वक्तव्य है सब तोड़ दो, फाड़ दो, आग जला दो। वी डोंट एक्सेप्ट दिस। अमित शाह के बंगाल दौरे का आज दूसरा दिन है। आज वो कूच बिहार जिले में बीएसएफ की पोस्ट पर जाएंगे और जवानों से मिलेंगे। बाद में वो कोलकाता जाएंगे जहां बीजेपी के सांसद, विधायक और दूसरे नेताओं से मिलेंगे। यानी आज भी बंगाल में शाह और दीदी की जुबानी जंग देखने को मिल सकती है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।